Seventh class, welcome to the social science class. Let's continue our chapter the Mughal Empire. In previous video we have read about famous Mughal Empire, Babur, Humayun, Sher Shah Suri, and today we will read about the Jahangir. This is the pic of Noor Jahan and this is the pic of Jahangir. Jahangir Salim Nuruddin was a fourth ruler of Mughal Empire who ascended the throne of Delhi after Akbar's death in 1605 CE. कि जो सलीम नूरुद्दीन मुगल एम्पायर का के चौथे शासक थे जिन्होंने 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी. ठीक है. ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर मीनिंग कंजर्व ऑफ द वर्ल्ड. उसको टाइटल मिला था जहांगीर का. जहांगीर का उसको टाइटल मिला था जिसका मीनिंग है विश्व का विजेता. ठीक है. हिज मदर वॉज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ अम्बेर जोधाबाई द डॉटर ऑफ राजा बहरमल ऑफ अम्बेर. He was born after many prayers and after the blessing of Sheikh Salim Chishti. उसको he was born in many prayers. उसको काफ़ी प्रेयर्स के बाद वो बोर्न हुआ था और किसकी ब्लेसिंग से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की से. वन ऑफ द रिवर्स सैग्स of his time, he was named the Salim to pay the tribute to the संत. इसमें क्या आ गया कि उसकी माँ अंबर के राजा महरमल की बेटी जोधाबाई की राजपूत राजकुमारी थी. वह कई प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुआ था और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उस अपने समय के श्रेष्ठ संतों से एक संत थे. संत को श्रद्धांजलि देने के लिए उसका नाम सलीम रखा गया था. ठीक है. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर. ऑटोबायोग्राफी तो समझते हो क्या होता है कि अपने ऑटोबायोग्राफी की अपनी जीवन बारे लिखना. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर तुझके जहांगीरी. ऑटोबायोग्राफी जहांगीर जिसका नेम है तुझके जहांगीरी गिव अ गुड आइडियाज अबाउट हिज इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस एजुकेटेड एंड एन एबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम कि उसी के मुताबिक वो एक जस्टिस था, अच्छा एजुकेटेड था, एक एबल टू एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. ठीक है. एंड काउंटेड अकबर्स रिलीजन पॉलिसी एंड अनटेन द रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल द स्पेयर ऑफ द सोसाइटी. अंडरस्टूड. Jahangir got a large empire in the heritage and continues this expandist policy further by the crushing and rebellions and concerning the Mewar in Rajasthan, Kangra in Himachal Pradesh and Ahmednagar fort in Deccan. जहांगीर को विकास में एक बड़ा साम्राज्य मिला था और विद्रोहियों को कुचलते हुए और हिमाचल में राजस्थान, कांगड़ा और मेवाड़ में अहमदनगर किले में मेवाड़ को जीतकर इस विस्तारवादी नीति को जारी रखा था. ठीक है. ही लॉस्ट द कंधार टू पर्शियन रूलर शाह अब्बास इन 1622. कि उसने क्या किया था? 1622 में उसके कंधार को फारसी शासक शाह अब्बास के हाथों खो दिया. हिज ऑन सन खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. कि जो उसका बेटा खुर्रम था वही उसके रिबेल कर दी थी उसने अगेंस्ट हिम. ही वॉज रिबेल्ड तो समझते हो विद्रोह. ही वॉज सपोर्टेड बाय द फिफ्थ सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव who was a later martyred for his act. Jahangir was the patron of art and architecture. He built the beautiful garden and monuments and made the picturesque paintings. उन्हें फिफ्थ गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का समर्थन प्राप्त था जो इस कार्य के लिए बाद में शहीद हुए थे. जहांगीर कला और वास्तुकला जो आर्किटेक्चर्स होती है जो उसकी. ठीक है. उसके संघर्षण थे. उसने सुंदर
काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल्स गार्डन मोनूमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है। जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611 CE। जहांगीर मैरिड हुआ किसके साथ? नूरजहां। उसकी पत्नी का क्या नेम था? नूरजहां। इन 1611 शी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल। Persian art and culture flourished under the patronage. She was very influential in the administration to took the important decision. Even coin were issued in her name. कि जो नूरजहां थी वो बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक है। कि वह फारसी कला संस्कृति के संरक्षण से तहत विकसित हुई थी। वह प्रशासन में बहुत ही प्रभावशाली थी, ठीक है। वो जो उनके इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो लेती थी, यहाँ तक कि उसके नाम के सिक्के भी जारी किए गए थे, ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन यूरोपियन ट्रेड कमर्स देयर ट्रेड विद इंडिया। कि जहांगीर के समय शासनकाल के दौरान ये यूरोपियन व्यापारी ने भारत के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की थी। दे वर द पुर्तगाल, द डच एंड द ब्रिटिश। कौन कौन थे वो? पुर्तगाल थे, डच थे, ब्रिटिश थे। इन 1615 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द सर थॉमस रॉय गॉट द रॉयल फार्मर फ्रॉम एम्पायर जहांगीर टू सीक द ट्रेड concessions and to set up the trading factory at Surat and other place in his empire. In 1622 his death is declined and he died in 1627 CE. इसमें क्या आ गया कि इन 1615 में, ठीक है, जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सर थॉमस रॉय थे, उन्होंने क्या किया? द गॉड द रॉयल फार्मर। थॉमस ब्रिटिश कंपनी के जो स्मार्ट जहांगीर के रॉयल फार्मन के व्यापार सम्मेलनों में तलाश करने और व्यापारिक कारखाने स्थापित करने के लिए मिला था। सूरत और उसके साम्राज्य में अन्य स्थानीय पर थे। इन 1622 में उसका जो जहांगीर था उस वो हेल्थ के अकॉर्डिंग डिक्लेन होना शुरू हो गया, अस्वस्थ होना शुरू हो गया, ठीक है। ही डेड इन 1627। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज शाहजहां। इन 1628 से लेकर 1652 तक इसने राज किया था। प्रिंसेस खुर्रम सक्सेड जहांगीर एट द नेक्स्ट मुगल एम्पायर एंड ही टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां, मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड इन पर्शियन। राजकुमार खुर्रम ने अगले मुगल सम्राट के रूप में जहांगीर को सफलता दिलाई और उन्होंने शाहजहां की उपाधि ली, जिसका अर्थ है विश्व का शासक, फारसी, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1592 CE टू राजपूत प्रिंसेस मनमती द डॉटर ऑफ राणा उदय सिंह ऑफ द मेवाड़। शाहजहां वाज द मैरिड टू द अर्जुमंद बानो बेगम who was given the title of मुमताज महल। कि जो शाहजहां था वो कब बॉर्न हुआ था? इन 1592 में। एक राजपूत राजकुमारी मनमती के जो द डॉटर ऑफ, जो किसकी डॉटर थी? द डॉटर ऑफ राणा उदय सिंह, जो मेवाड़ के राणा उदय सिंह की बेटी थी। उनकी शादी हुई थी अर्जुनमंद बानो बेगम से हुई थी, जिन्हें मुमताज महल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ही कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल्स। हिज रीजन was one of the most prosperous age Indian civilization. Like Akbar, he was as eager to expand his vast empire. क्या हुआ कि उसका शासनकाल उन्होंने सबसे महान मुगलों में से एक माना जाता है, तो उनका शासनकाल भारतीय स्थापना से समुद्र युगों के एक था। अकबर की तरह वह अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उत्सुक थे, ठीक है। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज डिकेन एंड फॉरेन पॉलिसी, कि वो बेस्ट नोन थे फॉर डिकेन एंड फॉरेन पॉलिसीज। ही नॉट ओनली suppressed the revolt of Bundela Rajput but also forced the ruler of Bijapur and Golconda in the Deccan to sign treaties with him
in 1636 CE ते promise loyalty the Mughals। वे अपने डेक्कन और विदेशी शाह पॉलिसी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते। उन्होंने केवल ना बुलंदा राजपूत जो बुंदेला राजपूत के विद्रोह को दबाया, बल्कि डेक्कन के जो बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को भी 1636 ईस्वी के साथ संधियों के साथ साइन करने के लिए मुगलों के प्रति वफादारी का वादा करने के लिए मजबूर किया। He attempted the Kandahar in 1638 and approved the Uzbek in Balkh region in 1647 to Delhi and ruled from the Red Fort।